योगी आदित्यनाथ ने आज तीखे तेवर दिखाए, विरोधी डर गए होंगे। योगी ने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया और अखिलेश सरकार के काले कारनामों की लिस्ट गिनाई। बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को यमराज वाला मैसेज भी दिया। योगी मंच से बोल रहे थे, अखिलेश यादव सोशल मीडिया से जवाब दे रहे थे। योगी ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। यूपी में चुनाव के हालात बदल गए हैं। पीडीए से पी और डी दोनों को दूर कर दिया है। आपको बताते हैं डिटेल में कि क्या कुछ चल रहा है। योगी ने क्यों कहा यमराज को याद रखो। योगी का डायरेक्ट अटैक देखने को मिला, जिन्ना तक का जिक्र कर दिया। योगी ने कहा कि अखिलेश कर रहे हैं जिन्ना का काम। योगी ने कह दिया कि सपा के हैं काले कारनामे। योगी ने यह भी कह दिया कि सपा में है जिन्ना की आत्मा। यहाँ तक कि यह भी कहा कि कानून अगर किसी ने तोड़ा तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। योगी के तीखे तेवर विरोधी अब डर रहे हैं ये देखकर। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि योगी ने उपचुनाव को नेशनल चुनाव बना दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में योगी की दहाड़ अखिलेश को लेकर जब निकली तो क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश की राजनीति के शब्दकोश में एक और शब्द जुड़ गया है, जिन्ना, जिसे योगी आदित्यनाथ मंच से लगातार दहाड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब नाम के साथ सीधा वार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का तगड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कह दिया कि सपा के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सपा के लोग जिन्ना जैसा काम कर रहे हैं, बांटने का काम। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि योगी ने क्यों कहा कि लड़कियों की तरफ देखने वालों को यमराज मिलेंगे। योगी ने क्यों कहा कि अब बुलडोजर नहीं रुकेगा। अखिलेश यादव पर योगी ने क्यों निशाना साधा, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव में अब जिन्ना की एंट्री हो गई है। यूपी चुनावी शब्दकोश में नया शब्द जुड़ गया है, जिन्ना। यूपी में कोई जिन्ना बन रहा है, कोई जिन्ना वाला डिवाइड फॉर्मूला अपना रहा है। इस बार किसको बांटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात की है, क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक पाने वाले को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुनिए कि योगी ने कैसे साफ तौर पर कहा कि जिन्ना की आत्मा सपा के अंदर घुस गई है। सीधे सीधे अखिलेश यादव को चेतावनी, सीधे सीधे उन लोगों को मैसेज जो कहते हैं कि यूपी में पक्षपात होता है, जो यूपी में बेटियों के ऊपर नजर उठाने की सोच रहे हैं। योगी ने सीधे सीधे उनको भी भविष्य बता दिया। बता दें कि ना कोई संकोच, ना इधर ना उधर, ना कोई घुमाना फिराना, एकदम डायरेक्ट बात योगी स्टाइल में कही गई।
यूपी में सिर्फ नाम नहीं बदला है, काम करने का तरीका भी बदला है, इंसाफ मिलने का दायरा भी बदल गया है। बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा, नाम भी बदले जाएंगे, सब कुछ डंके की चोट पर होगा। यूपी में बदलाव अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जो काम सपा सरकार में होते थे वो योगी राज में काले कारनामे कहलाते हैं। बता दें कि यूपी में उपचुनाव है इस वक्त। इंडिया अलायंस और अखिलेश के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज बना है। इन्होंने लोकसभा में जो कहानी सुनाई, जो 2024 में जो कुछ भी आजमाया, उस पर योगी ने अब फुल स्टॉप लगा दिया है। यूपी में जोड़ने वाले योगी बन गए हैं और तोड़ने वाले अखिलेश यादव बन गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे, लेकिन टारगेट पर खैर विधानसभा सीट थी। योगी ने करीब 1 दर्जन बार खैर विधानसभा सीट का नाम लिया। 2022 में मिली जीत के लिए धन्यवाद दिया। खैर के लिए आगे क्या करने वाले हैं ये भी बताया। 4 जून के बाद योगी पर दबाव डालने की तमाम कोशिश थी। योगी सरकार में फूट डालने की तमाम थ्योरी चलाई गई। समाजवादी पार्टी का हर एक पन्ना अब योगी आदित्यनाथ खोल रहे हैं। यूपी में एक नियम सब पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी शहर का हो। जो यूपी में लक्ष्मण रेखा पार करेगा उसके साथ बुलडोजर भेदभाव नहीं करेगा। हाजी रजा महमूद का गुरूर भी चकनाचूर किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता, गैंगस्टर, माफिया, इनका घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। फिलहाल योगी की इन दहाड़ को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।